तस्करातुल औलिया में हज़रत फरीदुद्दीन अतार सफ़ा नंबर 80 पर एक वाक़या बयान करते हैं। और तस्करातुल औलिया वो किताब है जो 600-700 साल पुरानी किताब है, जिसमें तमाम औलिया किराम के वाक़यात मज़कूर हैं। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से है। लिखा है कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि या हज़रत, आपकी ज़िंदगी में यह तब्दीली कैसे वाक़ हुई? तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरे वालिद बल्ख और खुरासां के बादशाहों में से थे और मैं शाही महल में शहजादों की सी ज़िंदगी बसर कर रहा था, ऐश व इशरत और निशात अंगेज। एक दिन अपने नर्मो गुदाज बिस्तर पर महवे इस्तराहत था कि यूं मालूम पड़ा जैसे छत पर कोई चल रहा है। तो मैंने आवाज़ दी कि छत पर कौन है? तो जवाब आया कि आपका एक शनासा। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा, रात के इस पहर छत पर क्या कर रहे हो? तो जवाब आया कि जनाब, अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूं। मैं हैरान हो गया और मैंने कहा कि भला छत पर ऊंट कैसे आ सकता है? तो जवाब मिला कि आपको इस ऐश और इशरत की जिंदगी में भी भला खुदा कैसे मिल सकता है? हजरत इब्राहीम बिन अदम बताते हैं, और ये लिखा है कि ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। सारी रात सो न सका। इस वाक़े का कल्ब पर इतना गहरा असर था कि सुबह जब शाही महल में गया तो तमाम असहाब को ये वाक़या सुनाया और उनको इसके बारे में बताया। और लिखा है कि अभी वो ये वाक़या सुना ही रहे थे कि एक इंतहाई बारोब शख्सियत और बुजुर्ग महल में तशरीफ लाए। उनकी हैबत तमाम अहले दरबार पर तारी हो गई और उन्हें आते ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों, जैसे कुछ तलाश कर रहे हों। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, जनाब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ क़याम की नीयत और इरादे से आया था, मगर मुझे तो ये कोई सराय मालूम पड़ती है। तो इब्राहीम बिन अदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा, जनाब, ये शाही महल है, कोई सराय नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुमसे पहले किसका क़याम था? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने बताया कि मेरे वालिद का, जो बादशाह थे। उन्होंने पूछा, अच्छा, उससे पहले? उन्होंने अपने दादा का बताया कि वो बादशाह थे। उन्होंने कहा, उससे पहले? उन्होंने उनके वालिद का नाम बताया। उन्होंने कहा, उससे पहले? तो उन्होंने अपनी पुश्तों के नाम गिनवाते चले गए। उन्होंने कहा, अच्छा, और तुम्हारे बाद यहाँ कौन मुकीम होगा? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने कहा कि जाहिरी बात है, मेरी औलाद मेरी बाद इस शाही महल में मुकीम होगी। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जहाँ इतने लोग आएं और चले जाएं और उन्हें सबात ना हो, वो कोई क़याम की जगह है? वो तो सराय ही है ना। कहते हैं कि ये कह के ये बुजुर्ग अचानक तेजी से वहां से निकल पड़े। हज़रत इब्राहीम बिन अदम पर चूंकि इन दोनों वाक़यात का एक ख़ास असर तारी था, आप तेजी से महल से उनके पीछे निकले और एक रास्ते में जाकर बुजुर्ग को जा लिया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिशारत दी कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में तब्दीली चाहता है और अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ लौटे। ये जानने के बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदम वापस अपने महल की तरफ तशरीफ़ लाए और लिखते हैं वहाँ पर कि चूंकि मुझे शिकार का ख़ास शौक़ था तो शिकार का इरादा किया। शिकार के इरादे से मैं अपनी सवारी पर, अपने घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। अभी रास्ते में पहुँचा था कि अचानक एक खरगोश या लोमड़ी भागी और जैसे ही मैंने उसको निशाना लेने का इरादा किया तो वो जो शिकार था, वो हिरन था, वो लोमड़ी थी या खरगोश था, उससे आवाज़ आने लगी। वो बोल उठा, क्या इब्राहीम, तुझे शिकार के लिए पैदा नहीं किया और ना तुम्हें शिकार का हुक्म दिया गया है। और लिखा है कि यही आवाज़ उनकी सवारी में से और यही आवाज़ उनकी ज़हन में से आना शुरू हो गई। तो आप पर एक और हैबत तारी होगी और आपने ये सोच लिया और आपको ये इल्म हो गया कि अल्लाह ताला उन्हें अपने रास्ते की तरफ बुलाता है और उनके अंदर एक अज़ली जो तड़प और खोज थी, उस खोज का असल और मंजिल जो है वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में ज़िंदगी वक्फ कर दी जाए। सो उस शहजादे ने अपना ऐश व इशरत सारा कुछ जो है उसको एक तरफ रखा और अल्लाह ताला को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहते हैं कि 9 साल तक नेशापुर के जंगलात में आप महवे इबादत और रियाजत रहे और 9 साल के बाद जब वापस आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो दर्जा और मुकाम अता किया जिससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को
اولیاء میں ایک نمایاں مقام جو ہے وہ حاصل ہے۔ آپ نے جو کہ شہزادے تھے اپنی باقی کی زندگی اس حالت میں بسر کی کہ زندگی کو گزارنے کے لیے اور گزر اوقات کے لیے بوریاں سیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے بوری سی رہے تھے، تو کچھ لوگ جو احوال سے واقف تھے وہ گزرے، انہوں نے ہنس کر طنزاً کہا، انہوں نے کہا اس کو دیکھو، اس نے شہزادے تھے، انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی، بھلا پایا کیا؟ یہ سوال سننا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہاتھ سے وہ سوئی جس سے وہ بوری سی رہے تھے گر گئی دریا میں، اور ابھی وہ گری اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی سوئی ان کو واپس ملے، تو کہتے ہیں کہ ہزار ہاں مچھلیاں منہ میں ہزار ہاں قسم کی سوئیاں لے کر نمودار ہوئیں، اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے میری سوئی چاہیے، نہ سونے کی نہ کوئی، تو جو سوئی آپ کے ہاتھ میں تھی ایک مچھلی نے انہیں واپس لوٹا دی۔ یہ احوال دیکھ کر آپ مسکرائے اور آپ نے ان اصحاب کی طرف نظر کی اور کہا، پہلے تو میری سلطنت اور حکومت ایک چھوٹی سی جگہ پہ تھی، اب اللہ نے اپنی اس خادم کو اور اپنے اس غلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ سلطنت اور حکومت اب ہر جگہ پر قائم ہے۔ سو یہ وہ مقام ہے اللہ کے اولیاء کا اور ان لوگوں کا جو رب کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ جو ایک قدم میری طرف بڑھائے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔